अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1 फाइनल टर्म का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी आउटलाइन हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी देखेंगे पहले, फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को देखेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर पे ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। पहले भी आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी भी कंडक्टर से चार्जेस का जो बहाव है, फ्लो है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इलेक्ट्रिक करंट तब भी फ्लो करेगा, तब भी इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करेगा जब चार्जेस जो हैं वो फ्लो करेंगे। अगर चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, वो एम्पेयर है। यानी चार्ज का यूनिट है कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड इज इक्वल होता है एम्पेयर के। इसको डिफाइन कर लेते हैं। 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है? व्हेन 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। करंट जो है वो 1 एम्पेयर के इक्वल कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज जो है वो पास करेगा किसी भी कंडक्टर से इन 1 सेकंड। ये मैथमेटिकल फॉर्म से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऊपर चार्ज है, नीचे टाइम है। तो 1 कूलम चार्ज जब किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है इन 1 सेकंड, तो करंट हमारा होगा 1 एम्पेयर। इसके बाद है करंट डेंसिटी। इसको डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ मटेरियल। किसी भी यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट जो है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे इज इक्वल टू आई ओवर ए। यूनिट जो है इसका, ऊपर करंट का एम्पेयर है और नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो डेंसिटी, करंट डेंसिटी का जो यूनिट बनेगा वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर बनेगा। इसके बाद है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो पोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस जो है थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंडक्टर से जो चार्जेस के बहाव को रोकती है चीज़, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सर्किट में कोई भी चीज़ अगर हम एक लाइट बल्ब लगा देते हैं सर्किट में, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी उसमें। फ्रॉम ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। यानी ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें, आर इज इक्वल टू वी ओवर, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ओम है। वोल्ट पर एम्पेयर इज इक्वल टू ओम के इक्वल होता है। इसके बाद हम 1 ओम को डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस कब 1 ओम होगी। डिफाइन कर देते हैं इसको। रेजिस्टेंस हैड टू बी 1 ओम व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज पास थ्रू कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। जब करंट हमारा 1 एम्पेयर होगा थ्रू एनी कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम के इक्वल होगी। इसके बाद है रेजिस्टिविटी। इट कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। ऐसी वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 क्यूबिक मीटर उसको कहते हैं। क्यूबिक मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देख लें। It has been observed experimentally that the resistance of a wire is directly proportional to its length and inversely proportional to area of the wire. इसको मैथमेटिकली लिख लें, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। कंबाइनिंग 1 and 2, R is proportional to L over A. R is equal to, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वालिटी में जब इक्वेशन को लिखेंगे तो R is equal to रो L over A। रो इधर क्या है? रेजिस्टिविटी है। रो को हम अलहदा से लिख लेते हैं। रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल आ जाएगा। इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर, इस फार्मूला इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, एल 1 मीटर पुट कर दें, एरिया 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दें, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आ जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर होज लेंथ जो है उसकी लेंथ अगर 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। इसका यूनिट क्या बनेगा? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, क्योंकि ऊपर क्या है?
ये देखें इस फार्मूला में रेजिस्टेंस है ओम, रेजिस्टेंस का ओम लगा दें, एरिया का मीटर स्क्वायर और नीचे एल का मीटर, 1 मीटर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर बाकी बच जाएगा, ओम मीटर इसका यूनिट बनेगा। इसकी डिपेंडेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। स्टेटमेंट है इसकी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड प्रोवाइडिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ यानी टेम्परेचर हम चेंज नहीं करते ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस जितना हमने अप्लाई किया हुआ है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से। कसूर वजह इसकी कंडीशन क्या है कि फिजिकल स्टेट जो है टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाए, उसको चेंज ना किया जाए। तो मैथमेटिकल फॉर्म I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इक्वल टू 1/r इंटू V इज इक्वल टू IR आ जाएगा, V की वैल्यू। और जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद आता है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली is called ohmic conductor. If we plot a graph between the I and V for ohmic conductor, then graph will be straight line. इसकी एग्जांपल है हमारे पास कॉपर सिल्वर गोल्ड। इसमें जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना हमारा करंट बढ़ेगा। ये हमारे होते हैं ओमिक कंडक्टर। इसके बाद होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर वी डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। If we plot the graph between I and V, then it would be not be a straight line. एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर डायोड है, टंगस्टन फिलामेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हम बढ़ाते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक खास पॉइंट पे जाके वो करंट जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये देख लें दो ग्राफ हैं। ये फर्स्ट वाला जो है वो ओमिक के लिए है, स्ट्रेट लाइन है, और सेकंड वाला है नॉन ओमिक के लिए। ये देखें यहाँ तक कैसे समझे स्ट्रेट है, अब ये कर रहा था ओमला को, लेकिन आगे जाके जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे, तो वहाँ पे ग्राफ जो है वो थोड़ा कर्व हो जाएगा जाके। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इसकी जो डिस्कशन होगी, क्वेश्चनिंग होगी, वो इंशाल्लाह इसके लाइव सेशन में होगी कल। अल्लाह हाफिज़।